जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2025 के इब्तदाई मराहिल में अगर आप ये सोच रहे हैं कि पंचायती इलेक्शंस होंगे या होने वाले हैं तो फिर आप गलत फहमी का शिकार हैं। वजूहात कुछ भी हों, अथॉरिटीज़ अपनी जगह लगी हैं, मगर फ़िलहाल इंतखाबात नहीं होंगे कम से कम 3 महीने तक। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को ख़बरदार किया कि 90 दिनों के अंदर अगर आपने इलेक्शंस नहीं करवाए तो हम सड़कों पर निकल आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। 11 जनवरी तक ऑर्डर्स निकलने थे, लेकिन वो तारीख ख़त्म हो गई। 9 जनवरी 2023 के बाद जम्मू कश्मीर की पंचायतें बंद हैं, कामकाज पहले की तरह नहीं हो रहा है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन इलाकों के अंदर जिम्मेदारियां दी गई, जो 4200 प्लस पंचायतें हैं, और हज़ारों की तादाद में जो आपके नुमाइंदे हैं, न सिर्फ पंचायतों के अंदर बल्कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स या बीडीसीज के जो चेयरपर्सन समेत बाकी नुमाइंदे थे, वो तमाम भी आपके पास नहीं है, जिनकी मुद्दत 9 जनवरी 2024 को, माफ़ कीजिएगा मैंने 23 पहले बोला था, तो 24 को पिछले साल ख़त्म की गई। अब हुकूमत ने एक नया प्लान तरतीब दिया है और ये फैसला किया गया है कि एक प्रपोजल सरकार के सामने है जो मूव किया जा रहा है। इस प्रपोजल के मुताबिक बीडीओज को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मजीद 3 महीने का वक्त दिया जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि आइंदा 90 दिनों तक एक्सटेंशन होगी बीडीओज की एज एडमिनिस्ट्रेटर। पंचायतों के अंदर जो फंड्स हैं, रूरल बॉडीज के अंदर, गांव देहात के अंदर पैसा जाता रहेगा, उसको ये लोग इस्तेमाल कराते रहेंगे। बजट या जो बाकी ग्रांट्स है वो भी पंचायतों को मिलती रहेंगी, लेकिन इस्तेमाल करने की इजाज़त सिर्फ बीडीओ देगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर देगा, जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है, जो ऑलरेडी काम कर रहा था। लेकिन हुकूमत ने 3 महीने की इसकी मुद्दत में तोसी का फैसला किया है। एक बात, 9 जनवरी 2024 जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स, बीडीसीज और जो पंचायतें हैं, पूरा निज़ाम ख़त्म हुआ, टर्म जो है वो ख़त्म की गई, उम्मीद की जा रही थी कि बढ़ाई जाएगी क्योंकि असेंबली इलेक्शंस वगैरह, सिक्योरिटी, बाकी सारे मामलात थे। तो ये 3 माह लेकर आप चलिएगा, फेब, मार्च, अप्रैल में इलेक्शंस नहीं होंगे, ये क्लियर है। एक बात। दूसरा, सरकार ये जो प्रपोजल है वो अगर अप्रूव कर देती है तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन 5-6 महीने, और ओबीसी कमीशन जो है वो सरकार ने जो बनाया था, रिजर्वेशन ओबीसीज को रूरल बॉडीज के अंदर कितनी देनी है, ओबीसीज को कितने % रिजर्वेशन दिही इलाकों के अंदर दी जाए, वो रिपोर्ट जो ओबीसी कमीशन ने तैयार करनी थी, 17 दिसंबर को इसकी मुद्दत ख़त्म हो गई, फिर इसकी मुद्दत बढ़ाई भी नहीं गई और वो रिपोर्ट हुकूमत को अभी तक भी नहीं सौंपी गई है। तो ना कमीशन है, ना कोई नोटिफिकेशन इस सिलसिले में 17 दिसंबर के बाद आया, मीन्स कमीशन ख़त्म हो गया। और उसके बाद परसेंटेज जो डिक्लेयर करनी थी कि ओबीसीज को पंचायतों के अंदर कितनी % रिजर्वेशन दी जाएगी, उसका भी कोई अता पता नहीं। रिपोर्ट जो उस कमीशन ने तैयार करनी थी वो भी गई। इस तरीके से 4291 पंचायतें, 314 बीडीसीज, 77 म्यूनसिपैलिटीज जम्मू कश्मीर में इस वक्त अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के बगैर हैं, और 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो हैं अगले साल जनवरी में इनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। कहीं ऐसा मंसूबा तो नहीं कि सरकार ये सब एक साथ करवाना चाह रही, पूरी एक्सरसाइज को? हो सकता है मुख्तलिफ मराहिल में हो, लेकिन शायद उसी तरफ जाए। जो हालात है लग वैसा ही रहा है। सरकार के इस प्रपोजल के मुताबिक जो बजट पंचायतों को मिलता है, सालाना बजट या माली साल का बजट, और जो बाकी ग्रांट्स मिलती हैं मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत, वो पंचायतों को मिलता रहेगा, और फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर में 2025-26 में मिलता रहेगा। और पंचायत के अंदर मार्च से पहले इलेक्शंस होना बहुत मुश्किल है, तो दैट मीन्स बीडीओज, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, मजीद 3 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर यह पैसा इस्तेमाल करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर, जो आप सब जानते हैं, फरवरी 1 को उन्होंने जम्मू कश्मीर का बजट पिछले साल पेश किया था, और इस बार भी उमर अब्दुल्ला साहब पेश करेंगे। तो उसमें ख़ास क्या होगा, ओबीसी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ज़रूरी है कि पंचायतों और म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर जब इलेक्शन करवाए जाएं उससे पहले वो रिपोर्ट आए। तो वो रिपोर्ट भी फ़िलहाल कहीं है ही नहीं, उसका भी इंतज़ार करना होगा। फिर अगर डिलिमिटेशन होती है, 33% रिजर्वेशन जो है 2 एससीज और एसटीज़ को, फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर बाकी सारे मामलात को हल करने की बात के बीच, जब तक ओबीसीज को कितनी % रिजर्वेशन मिलेगी, इस पर जो रिपोर्ट तैयार है, अगर तैयार है तो वो गवर्नमेंट के सामने आएगी। वो पब्लिक डोमेन में आने के बाद इलेक्शंस पॉसिबल हैं। और दूसरी बात ये कि वो रिपोर्ट इस वक्त है ही नहीं, तो डिलिमिटेशन भी कहाँ से होगी? पंचायतें तकरीबन 5000 के आसपास जा सकती हैं। पंचायती राज एक्ट 1989 के मुताबिक किसी भी खित्ते के अंदर 3000 प्लस, या किसी भी पंचायत के अंदर
2,500 या 3,000 प्लस अगर शहरी रहते हैं, एलिजिबल वोटर्स हैं, तो वहां पर कंसीडर किया जा सकता है डिलिमिटेशन को। जरूरी नहीं है, लेकिन कहा गया कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि मुश्किलात आती हैं। और बहुत सारी पंचायतें जम्मू कश्मीर में जहां 3,500, 4,000, 4,200 के आसपास वोट्स हैं, तो उनको डिवाइड करके दो दो पंचायतों में वो जो डिलिमिटेशन वाला मसला है वो भी अभी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, जब तक इलेक्शंस ना हो उससे पहले। ओबीसी की रिपोर्ट भी नहीं आई। इधर बीडीसीज को मजीद 3 महीने का, बीडीओज को माफ कीजिएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, जो मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादातर केएस ऑफिसर्स हैं, कुछ प्रोमोटेड हैं, वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे थे, उनको 3 माह के लिए तौसी देने का प्रपोजल सरकार ने तैयार किया एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि वही बजट चलाएंगे, वही काम चलाएंगे। दैट मीन्स बिफोर मार्च अप्रैल ये जो अपना पंचायत इलेक्शंस हैं, ये होने का इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी आरा ज़रूर शेयर कीजिएगा।